वेलकम बैक गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कैसे स्मार्ट पैनल की इंस्टॉलेशन करनी है। जैसे आप सबको पता है कि 4.2 एक न्यू वर्जन आ चुका है जिसके अंदर हमें मल्टीपल न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर उन फीचर्स की बात की जाए तो जिसके अंदर शामिल है यूज़र फेवरेट सर्विस, कैंसिल बटन, एवरेज ऑर्डर कंप्लीशन टाइम और इवन सर्च सर्विस ऑन द न्यू ऑर्डर पेज। लाइक इसी तरह के मच मोर आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक ऑटो सिंक सर्विस जो कि आपको परफेक्ट पैनल के अंदर देखने को मिलता है। और लाइक मजीद काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि परफेक्ट पैनल के साथ रिलेट करते हैं, लाइक रिपोर्ट पेज ETC। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपने इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और आपको स्क्रिप्ट मिलेगी कहाँ से। लाइक सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर मैंने अपना सी पैनल लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आप सब जानते हैं हमने यहाँ पर चले जाना अपने फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ पर स्क्रॉल करके मैंने फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद जो आपको स्क्रिप्ट की फाइल जिप फाइल मिली होगी यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। यहाँ पर जो आपकी डायरेक्टली है लाइक मैंने मेन डोमेन के ऊपर करना है तो यहाँ पर मैं पब्लिक HTML के अंदर जाकर अपलोड करूँगा। जो स्क्रिप्ट की फाइल होगी जो आपको मिलेगी यहाँ पर आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपलोड कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया ताकि टाइम हम बचा सकें। तो यहाँ पर जस्ट उसको सिंपली एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके ऊपर राइट क्लिक करें या टैप करके आप एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करके उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। यहाँ पर जैसे सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी उसके अंदर आपको मल्टीपल फाइल्स मिल जाएंगी जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, रीडमी फाइल और इंस्टॉलेशन जिप फाइल है। तो सबसे पहले आपने इंस्टॉलेशन जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि हमारी स्क्रिप्ट की मेन फाइल्स है। यहाँ पर सिंपली मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पर क्लोज करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपली अब आप अपने डोमेन के ऊपर जाके आप इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने मेन डोमेन के ऊपर आएंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको सारी PHP वर्जन, आपको एक्सटेंशन वगैरह दिख जाएंगी। मेक श्योर ये सारी चेक हो। अगर कोई चेक नहीं है तो आपको सेटिंग में जाके अपने होस्टिंग में जाके इसको इनेबल करना होगा। सो मेरी यहाँ पर सब डन है तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन पेज आ चुका है। यहाँ पर हमें डेटाबेस इस्टेब्लिशमेंट करनी है, बाकी अपने एडमिन अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है। सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको अपने सी पैनल में आकर डेटाबेस विजिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर अपना नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एपिक्स लिख देता हूँ। एपिक्स के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने डेटाबेस का यूज़र क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं सेम नेम यहाँ पर भी लिख देता हूँ, एपिक्स लिख देता हूँ। एंड यहाँ पर हम मेक अ स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। पासवर्ड जनरेटर के ऊपर आप जाएँ और यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करके उसे कॉपी कर लें या फिर आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं रैंडमली मैंने जनरेट किया, इसे यूज़ करते हैं। सो नीचे स्क्रॉल करके आपने यहाँ पर क्रिएट यूज़र के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट यूज़र के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको आगे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपने इसे ऑल प्रिविलेजेस का एक्सेस दे देना है। इसे इनेबल करेंगे, नीचे आके आपने मेक चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर बूम डन, आपकी डेटाबेस और डेटाबेस यूज़र वगैरह क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने डेटाबेस होस्ट के अंदर मैक्सिमम लोकल होस्ट ही होता है, लोकल होस्ट लिखना है। एंड यहाँ पर आपने पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर डेटाबेस यूज़र नेम और सिंपल हमारे डेटाबेस का नेम यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एज इट इज़ सेम जो आपके क्रेडेंशियल्स आपने पुट कर देने। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा एडमिन अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पर एडमिन अकाउंट डिटेल्स जो भी आपको पुट करनी है वहाँ पर आप डाल सकते हैं। अपना ईमेल, अपना पासवर्ड, अपना टाइम जोन जो भी लिखना हो। यहाँ पर मैंने अपना नाम, अपना ईमेल एंड अपना यहाँ पर मैंने पासवर्ड पुट कर दिया। देन उसके बाद नीचे आकर आपने यहाँ पर लाइसेंस कोड डाल देना है। ऑफिशियली परचेज कोड हासिल करने के लिए आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। बहुत से लिटिल बिट अमाउंट के अंदर आपको ये ऑफिशियल लाइसेंस देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो चुकी है। इंस्टॉलेशन के बाद आप डायरेक्टली अपने होम पेज को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं होम पेज को विजिट कर लेता हूँ। एज यू कैन सी हमारी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप ये थीम देख सकते हैं, काफ़ी मज़े का थीम है। अब तो आपको 4.2 वर्जन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5 थीम्स देखने को मिल जाते हैं। एंड मज़ीद अगर आपको कोई भी थीम चाहिए तो उसके लिए डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद लाइक परफेक्ट पैनल थीम्स और स्मार्ट पैनल थीम्स, सारे थीम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली 4.2 वर्जन के फीचर्स लाइक एवरेज टाइम, कैंसलेशन और लाइक ऑटो सिंक सर्विस वगैरह ये अप्रॉक्सीमेटली इस स्क्रिप्ट को काफ़ी बेहतर बनाते हैं, लाइक जो पहले वर्जन 3.4, 3.5 वगैरह के अंदर नहीं था। सो खैर इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके डैशबोर्ड का आपको विजिट करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। इसका डैशबोर्ड भी ऑलमोस्ट पहले जैसे ही है बट अप्रॉक्सीमेटली कदरे पहले से कुछ बेहतर है। यहाँ पर अब आपको वही सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे। स्टैटिक्स में आपको विजिट करवा देता हूँ, सेम एज इट इज़ वही है। लेकिन फिर भी सिंपलिसिटी काफ़ी बेहतर लग रही है इसके अंदर। आप इसको रीडिज़ाइन भी करवा सकते हैं, लाइक अगर आपको कोई रीडिज़ाइन वगैरह करना है तो ऑर्डर लॉग्स भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है एंड ट्रांजैक्शन लॉग्स ETC सारा कुछ ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं एडमिन पैनल की तरफ। एडमिन पैनल के अंदर क्या न्यू है, क्या अलग है, तो वो भी विजिट कर लेते हैं। सो इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। बेसिकली एडमिन पैनल आगे जो सेम यूज़र साइट से लॉगिन हो जाता था वैसा नहीं है। अब आपको /admin पेस्ट करके आपको एडमिन पैनल को लॉगिन करना होता है।
ऑल्सो आप इसका एडमिन प्रीफिक्स भी चेंज कर सकते हो, लाइक आप स्लैश अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम लिख सकते हो, उससे ही आपका एडमिन पैनल ओपन हो। तो उसके बारे में फर्दर फिर कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एडमिन पैनल को ओपन कर लिया। यहाँ पर आप सारा डैशबोर्ड देख सकते हैं। लाइक थोड़ा सा चेंज तो हो चुका है। ये चेंज अप्रॉक्सीमेटली 4.0 वर्जन में ही हो चुका था, लेकिन अभी काफ़ी न्यू फीचर्स आए हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी मुनफरद हो जाता है। लाइक पहले क्रोन जॉब्स का भी इशू था, लाइक डुप्लीकेट ऑर्डर हो जाते थे, उसका भी सोल्यूशन निकाला जा चुका है। तो ठीक है, यहाँ पर सेटिंग्स को विजिट करते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स भी अप्रॉक्सीमेटली आपको पहले जैसी ही देखने को मिल जाती है, बट ये है कि आपको टेम्पलेट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5 टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लाइक इसके अंदर आपको 5 थीम देखने को मिल जाते हैं, जो पहले अप्रॉक्सीमेटली 3 होते थे, एंड मज़ीद आपको इसकी कुछ कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती हैं। सो मज़ीद यहाँ पर मैं आपको कॉन्फ़िगर करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने थीम तो चेंज किया। अब अपना मेन होम पे जाके विज़िट करते हैं। यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो जैसे कि आपने पहले ये डिज़ाइन आई थिंक देखा ही होगा। सो देख सकते हैं एज़ इट इज़ वैसा ही डिज़ाइन है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। अब बेसिकली फ़ीचर्स की ही बात है। लाइक अब स्टाफ कंट्रोल भी आ चुका है, जैसे कि आप सबको आइडिया है। परफेक्ट पैनल के अंदर ऑप्शन होता है स्टाफ मैनेजमेंट का। लाइक आपको अपने किसी टीम मेंबर को आपको एक्सेस देना है तो आप उसे भी दे सकते हैं, लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। सो खैर मज़ीद आपको ये मैं कॉन्फ़िगर करा के दिखा देता हूँ। लाइक फार बेटर पहले से तो है। लाइक जो स्पीड है वो भी अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। सो मज़ीद लाइक अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। होप सो आपको इसकी इंस्टॉलेशन तो कम से कम समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको इंस्टॉलेशन समझ नहीं आई तो फिर भी नो वरीज़, मैं यहाँ पर हूँ। लाइक आपको पूरी इंस्टॉलेशन करवानी है, सो मैं आपके लिए पूरी इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी करके दे सकता हूँ। लाइक अगर आप स्क्रिप्ट वगैरह परचेज़ करते हैं तो स्क्रिप्ट के साथ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड करूँगा। लाइक एंड अगर आप पूरा पैनल क्रिएट करवाना चाहते हैं, लाइक अगर आपको डोमेन एंड होस्टिंग इन चीज़ों का नहीं आइडिया, क्रोन जॉब सेटिंग ETC किसी का भी आइडिया नहीं है, सो आप फिर भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग सारा A to Z मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। A to Z सारा आपको गाइड करूँगा, इंस्टॉलेशन करके दूँगा। सो उसके लिहाज से आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन है। अब आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट पेज जो कि आपको परफेक्ट पैनल में मिलता था, बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट फाइल है, जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाता है कि क्या आपके पैनल पे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो दिस इज़ फार बेटर। और बाकी इसके अंदर आपको थीम कस्टमाइज़र भी मिल जाता है, जिसके अंदर आप डे नाइट थीम तो चेंज कर सकते हैं। बाकी जो मेन्यू है वो भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कोलैप्स्ड रखना है या फिर एक्सपेंडेड रखना है। बाकी साइड बार का कलर ऑप्शन भी है, मेन थीम का कलर ऑप्शन भी है, आल्सो ये यूज़र साइड पर भी अवेलेबल है। सो ये भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। लाइक अब खैर अभी हम देखते हैं स्टैटिक्स वगैरह। ये एडमिन डैशबोर्ड के स्टैटिक्स आपको आइडिया है, ये पहले भी ऐसे थे, ये अब भी ऐसे हैं। एंड सेकेंड रिपोर्ट्स आपको दिखा दी हैं। ऑर्डर्स जो हैं सेम एज इट इज़ वैसे हैं, लेकिन आपको कुछ ऑप्शन मज़ीद बेहतर मिल जाएंगे। एंड कैंसिल ऑप्शन भी इसके अंदर आ चुका है, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइडर पर भी जाएगी। एंड लाइक सर्विस सेटिंग वगैरह वही सारी है, लेकिन इसके अंदर एक मज़ीद चीज़ है। लाइक परफेक्ट पैनल के अंदर जैसे होती थी प्रिवेंट डुप्लीकेट लिंक्स होते थे और वो ओवरफ्लो % होते हैं। लाइक आपने जो ऑर्डर लगाया है 100 क्वान्टिटी का लगाया, वो प्रोवाइडर पे 110% जाए। खैर आज का सफ़र बस यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।